हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी सेंटर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं एकदम अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़ना स्टार्ट किया है और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को कंटिन्यू करते हुए आज का जो हम लोग का टॉपिक रहने वाला है वो है सर्कुलेशन इन ह्यूमन बॉडी। यानी ह्यूमन बॉडी में सर्कुलेशन कैसा होता है, परिसंचरण कैसे होता है। ठीक है, तो आज पढ़ने वाले हैं हम सर्कुलेशन। ठीक है, इससे पीछे वाले वीडियो में हम सर्कुलेशन के बारे में और सर्कुलेशन के टाइप्स के बारे में बता चुके हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड को। और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हम लोग सर्कुलेशन इन ह्यूमन, यानी ह्यूमन में सर्कुलेशन कैसे होता है, ब्लड का फ्लो, बहना, ह्यूमन में कैसे ब्लड बहता है। ठीक है, ब्लड बहता है तो क्या उसका कार्य क्या होता है, यानी ब्लड का बहना जो होता है उसमें उसका एक मुख्य उद्देश्य होता है सेल्स के पास न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन पहुंचाना। ठीक है, तो इसी को देखना है हमको कि कैसे हमारा ब्लड बॉडी पार्ट्स में बहता है। यानी हमारे बॉडी, मान लीजिए हमारा हार्ट यहाँ है और हार्ट ही ब्लड को बहाने का कार्य करता है। यानी यदि हार्ट नहीं रहेगा तो हमारे बॉडी में ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा, क्योंकि नीचे से ब्लड ऊपर आ ही नहीं पाएगा। जैसे मान लीजिए टंकी लगती है तो टंकी ऊपर लगती है तो टंकी में ऊपर से पानी नीचे आता है, यानी उसके लेवल से जो भी पानी आएगा नीचे आएगा। अब ये नहीं कि टंकी हम यहाँ लगा दिए हैं और टोटी ले जाके ऊपर यहाँ पे लगा दें तो पानी नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये मान लीजिए हम लोग का हार्ट क्या है, टंकी है एक तरह से, लेकिन ये टंकी नहीं है, ये मोटर का कार्य करता है। यदि मोटर को आप यहाँ रख दीजिए और यहाँ से भले पाइप ले जाके या टोटी ले जाके ऊपर लगा दीजिए, पानी पहुंच जाएगा वहां पे। क्यों? क्योंकि मोटर ने प्रेशर जनरेट किया, इसलिए पानी पहुंचा वहां पे। ठीक है, सेम कार्य हम लोग का हार्ट का ही होता है। हार्ट प्रेशर जनरेट करता है, इसलिए पानी ऊपर पहुंचता है। ठीक है, तो अब देखिए हमारे बॉडी में सर्कुलेशन होता है कैसे। देखिए हमारे हार्ट यानी हृदय में सर्कुलेशन होता है, हृदय द्वारा सर्कुलेशन कराया जाता है। हार्ट में हमारे 4 चैम्बर होते हैं। उन चारों चैम्बर का नाम क्या होता है? तो उन चारों चैम्बर का नाम है, एक का नाम है राइट एट्रियम, ये राइट एट्रियम है। एक का नाम है लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम है। एक का नाम है राइट वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल है। और एक का नाम है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। ये 4 चैम्बर होते हैं। हार्ट एक होता है, उस एक हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, यानी 4 कमरे होते हैं। ठीक है, यानी एक घर है, उस घर में 4 कमरे हैं। ठीक है, उस चारों कमरों का नाम अलग अलग है। ठीक है, यानी ये बड़े बेटे का कमरा है, ये छोटे बेटे का कमरा है, ये बीच वाले बेटे का कमरा है, ये मेहमानों के लिए कमरा है। ठीक है, ऐसे इसका भी नाम है, नाम बता दिए हम आपको। अब होता क्या है, हमारे हार्ट का जो राइट वाला पोर्शन होता है उसमें हमेशा इम्प्योर ब्लड होता है। यानी राइट वाला जो राइट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल, उसमें हमेशा इम्प्योर ब्लड होता है। जो लेफ्ट वाला पोर्शन होता है यानी लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, उसमें हमेशा प्योर ब्लड होता है। ठीक है, अब इस ब्लड का फ्लो कैसे होता है? देखिए हमारे बॉडी में एक तरफ से प्योर ब्लड आता है और एक तरफ से इम्प्योर ब्लड आता है। कहाँ प्योर होता है, कहाँ इम्प्योर होता है? देखिए ये मान लीजिए हमारे, मानना क्या है, हमारे बॉडी में एक आर्टरी होती है, एक वेंस होता है। एक नहीं होती, बहुत सारी होती है। तो आर्टरी में हमेशा शुद्ध ब्लड बहता है और वेंस में हमेशा अशुद्ध ब्लड बहता है। जो ये आर्टरी और वेंस होती है आपस में कनेक्ट होती हैं ऐसे, ये आर्टरी और वेंस आपस में ऐसे कनेक्ट होती है। ये मान लीजिए हमारा एक हाथ आर्टरी है और ये दूसरा हाथ वेंस है। ठीक है, तो ये आपस में ऐसे कनेक्ट होंगे। ठीक है, एक तरफ से आर्टरी हमारे इधर से शुद्ध ब्लड लेके आएगी, ठीक है, और एक तरफ से हमारे ये वेंस अशुद्ध ब्लड लेके जाएगी। तो अब ये आप सोचेंगे, मान लीजिए हमारा दोनों आर्टरी और वेंस आपस में जुड़े हैं, ये शुद्ध ब्लड लेके जा रहे हैं इधर से, तो ये फिर ब्लड अशुद्ध कहाँ है, इधर से लेके जा रहा है। मान लीजिए दोनों दो पाइप हम जोड़ रहे हैं और दो पाइप में एक में पानी बहे हैं, तो अब ऐसा तो नहीं कि दूसरे से दूध निकलेगा, लेकिन यहाँ तो हो रहा है।
एक में हम शुद्ध भेज रहे हैं और दूसरे में अशुद्ध निकल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो हम लोग का ये बॉडी है, यहाँ पे बॉडी पार्ट्स है, ठीक है, इस बॉडी पार्ट्स की वजह से ये ब्लड अशुद्ध हो जाता है। क्यों होता है? इधर से हमारी आर्टरी शुद्ध ब्लड लेके आती है, यहाँ पे जो बॉडी पार्ट्स हैं यानी जो भी आर्गन है, जो टिश्यू है, वो टिश्यू यहाँ से ऑक्सीजन ले लेता है और ऑक्सीजन लेके उसके पास जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है। अब उसके पास कार्बन डाइऑक्साइड आता कहाँ है? तो ये हम आपको एकदम अच्छे से बता चुके हैं। सेल वाला जो हम वीडियो बनाए थे, सेल में हम बताए थे कि टिश्यू के पास कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है। आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, पता चल जाएगा आपको एकदम अच्छे से। तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया और कार्बन डाइऑक्साइड लेने का मतलब कि ये अशुद्ध हो गया, इम्प्योर हो गया। तो जब इम्प्योर होता है तो ये फिर ब्लड इधर से वेंस द्वारा जाता है, कहाँ पे? हार्ट में जाता है और फिर हार्ट से ब्लड जाता है लंग्स में, लंग्स में प्यूरिफाइड होता है, प्यूरिफाइड होकर फिर हार्ट में आता है, हार्ट से फिर बॉडी में जाता है। अब ये प्रक्रिया कैसे होती है पूरी देखिए। ये एक कोई व्यक्ति है, एक बॉडी है, कलुआ मलुआ जो भी हो, ठीक है, उसका ये बॉडी है। उसके बॉडी में इधर से इम्प्योर यानी ये जो ब्लैक वाला बनाए हैं ये क्या है? इम्प्योर ब्लड को डिनोट कर रहा है, यानी इधर से इम्प्योर ब्लड निकल रहा है, ठीक है। और ये इम्प्योर ब्लड बॉडी में से निकल के कहाँ पहुंच रहा है? ऐसे होते हुए राइट एट्रियम में पहुंचा, ठीक है। राइट एट्रियम में पहुंच गया क्या? इम्प्योर ब्लड, ठीक। अब राइट एट्रियम में इम्प्योर ब्लड पहुंचने के बाद से यहाँ पे एक दरवाजा लगा होता है जिसका क्या नाम होता है? ये भी हम जस्ट पीछे वाले वीडियो में ही बताए हैं कि इस दरवाजे का क्या नाम होता है। तो आप कमेंट बॉक्स में आज का ये क्वेश्चन है आपका कि इस दरवाजे का और इस दरवाजे का, दो दरवाजे लगा होता है, एट्रियम और वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, और एक लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। इन दोनों दरवाजे का क्या नाम है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। राइट एट्रियम में ब्लड आता है, राइट एट्रियम में ब्लड आने के बाद से इस दरवाजे से होते हुए राइट वेंट्रिकल में पहुंचता है। राइट वेंट्रिकल में ब्लड पहुंचने के बाद से अब फिर किसके थ्रू? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड होते हुए कहाँ पहुंचता है? लंग्स में पहुंचता है, जो कैसा ब्लड है? इम्प्योर ब्लड है। अब आपके माइंड में उथल पुथल मचने लगेगा, क्यों? अभी तो हमने कहा कि आर्टरी में प्योर ब्लड होता है हमेशा और वेंस में इम्प्योर ब्लड होता है हमेशा। तो देखिए हमारे बॉडी में एक आर्टरी और एक वेंस, यानी ये दो चीज हैं, दो आर्टरी और वेंस हैं जो एक्सेप्शन यानी अपवाद है। क्यों अपवाद है? क्योंकि ये जो आर्टरी है, इस आर्टरी में इम्प्योर ब्लड बहता है और इधर एक वेंस होती है पल्मोनरी वेंस, इसमें प्योर ब्लड बहता है। बस यही दो आर्टरी और वेंस हैं जिसमें इम्प्योर और प्योर ब्लड बहता है। बाकी सभी आर्टरी में प्योर ब्लड, सभी वेंस में इम्प्योर ब्लड बहता है, ठीक है। तो इसको एक्सेप्शन में रखा गया है। तो यहाँ से इम्प्योर ब्लड आता है किसमें? लंग्स के पास। ये क्या है? लंग्स है, ठीक है। लंग्स के पास आया ब्लड, लंग्स में अब ऑक्सीजनेटेड होता है ब्लड, और ऑक्सीजनेटेड होने के बाद यानी इसका जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो बाहर निकलने के बाद से इसमें ऑक्सीजन भी आया रहता है, तो ऑक्सीजन जो आया होता है वो ब्लड में मिल जाता है, और ब्लड में मिलने के बाद से पल्मोनरी वेंस के थ्रू होते हुए कहाँ पहुंच जाता है? लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद से इस दरवाजे से होते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचता है ब्लड, और लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचने के बाद से एओर्टा के थ्रू फिर बॉडी में पहुंचता है, ठीक है। और फिर बॉडी में इम्प्योर होता है, फिर ऐसे पहुंचता है, इधर ऐसे प्रोसेस होता है, वो फिर लंग्स में पहुंचता है, लंग्स से फिर हार्ट में आता है, फिर हार्ट से बॉडी में आता है। यानी ये प्रक्रिया कंटिन्यू होती रहती है, यानी एक तरफ से ब्लड जा रहा है, एक तरफ से आ रहा है, एक तरफ से जा रहा है, एक तरफ से आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है? सर्कुलेशन का मतलब ऐसे हमारे बॉडी में सर्कुलेशन होता है। इस सर्कुलेशन का हमारे बॉडी में अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है, यानी उसको हमने अलग अलग नाम दिया रखा है। कौन कौन सा नाम है? देखिए, एक का नाम है पल्मोनरी सर्कुलेशन, यानी हमारे बॉडी में एक जगह पे पल्मोनरी सर्कुलेशन नाम दिया गया है उसका, इसी सर्कुलेशन को, ठीक है। कहाँ पे पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है? तो लंग्स और हार्ट के बीच, लंग्स और हार्ट के बीच जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है, बहाव होता है, उसे हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। हम किसके बीच? लंग्स और हार्ट के बीच, बस लंग्स और हार्ट के बीच जो सर्कुलेशन होता है उसे हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं, ठीक है। देखिए पल्मोनरी सर्कुलेशन कैसे होता है? ब्लड राइट वेंट्रिकल से निकलता है, लंग्स में पहुंचता है, और लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में ब्लड पहुंचता है, ठीक है।
यानी ये जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल क्या है, ये हार्ट का पोर्शन है। ये रीजनिंग का मेथड लागू हो गया इस पे, ठीक है। हार्ट का दोनों पोर्शन है, ठीक है, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम। देखिए यहाँ पे ये राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल से इम्प्योर ब्लड निकला, ठीक है, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू होता हुआ कहाँ पहुंचा, लंग्स में पहुंचा। हमने भी कहा कि राइट वेंट्रिकल से ब्लड लंग्स में पहुंचेगा, ठीक है। लंग्स में पहुंचने के बाद से पल्मोनरी वेन्स के थ्रू होता हुआ ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आया। हमने भी कहा कि लंग्स से ब्लड फिर लेफ्ट एट्रियम में जाएगा। तो ब्लड का हार्ट से लंग्स में जाना और लंग्स से हार्ट में आना क्या कहलाता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन कहलाता है। समझ में आया? हमने कहा कि ब्लड का हार्ट से लंग्स में जाना, लंग्स से हार्ट में आना पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है। बस इतना ही समझना है। तो ये रहा हम लोग का पल्मोनरी सर्कुलेशन। दूसरा सर्कुलेशन है हम लोग का सिस्टेमिक सर्कुलेशन। क्या है? सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या होता है? तो देखिए, सिस्टेमिक सर्कुलेशन होता है हार्ट से बॉडी पार्ट्स में ब्लड का जाना सिस्टेमिक सर्कुलेशन होता है। सिस्टेमिक सर्कुलेशन कैसे होता है? देखिए, बॉडी से ब्लड आएगा किसमें, राइट एट्रियम में, फिर लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जाएगा किसमें, बॉडी में। यानी यहाँ भी रीजनिंग वाला कॉन्सेप्ट लागू हो गया, ठीक है। यानी इसमें ये दोनों किसके पार्ट है, हार्ट के पार्ट है। लेफ्ट राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, दोनों किसके पार्ट है, हार्ट के। और हार्ट किसमें, बॉडी में, ठीक है। तो देखिए इसको हम यहाँ पर देखिए, हमने कहा कि राइट एट्रियम सॉरी बॉडी से ब्लड कहाँ आएगा, राइट एट्रियम में आएगा, ठीक है। देखिए ये हमारी बॉडी है, ठीक है। इस बॉडी से ब्लड कहाँ जा रहा है, ये देखिए, ये बॉडी से ब्लड आ रहा है कहाँ पे, राइट एट्रियम में आके गिरा। ये क्या है हम लोग का, राइट एट्रियम है। राइट एट्रियम में आके ब्लड गिरा, हमने भी कहा कि ठीक है, बॉडी से ब्लड राइट एट्रियम में आया, ठीक है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड फिर बॉडी में जाएगा। यानी देखिए इधर से प्योर ब्लड कहाँ जा रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल है ये, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जा रहा है, बॉडी में जा रहा है, ठीक हो गया ना। यानी एक तरह से इसमें एक तरह से कहिए प्योर और इम्प्योर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है किसमें, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। हालांकि इसमें भी प्योर और इम्प्योर दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक। तो ये क्या हुआ, सिस्टेमिक सर्कुलेशन हुआ। यानी ब्लड का एक बार बॉडी से हार्ट में जाना और हार्ट से बॉडी में आना क्या है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन है। क्या हमने कहा, बॉडी से हार्ट में जाना, हार्ट से बॉडी में आना क्या है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन है। समझ में आया? चलिए तीसरा सर्कुलेशन एक और सर्कुलेशन है जिसका नाम है कोरोनरी सर्कुलेशन। क्या नाम है, कोरोनरी सर्कुलेशन। यानी जो कोरोनरी सर्कुलेशन होता है, कोरोनरी सर्कुलेशन हार्ट से हार्ट में ही उसका सर्कुलेशन होता है। यानी ब्लड हार्ट से निकलेगा और हार्ट में ही सर्कुलेट होगा और फिर हार्ट में ही गिर जाएगा। तो इस सर्कुलेशन को हम बोलते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन। कोरोनरी सर्कुलेशन कैसे होता है, तो देखिए हार्ट से हमारा एओर्टा निकलता है, आपको पता है ये एओर्टा, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलता है, एओर्टा निकलता है। एओर्टा से एक आर्टरी निकली होती है जिसका नाम होता है कोरोनरी आर्टरी। यानी ये एओर्टा से निकला, हार्ट से निकला एओर्टा, और एओर्टा से एक आर्टरी निकली होती है जिसका नाम है कोरोनरी आर्टरी। तो ये कोरोनरी आर्टरी शुद्ध ब्लड लेके आती है किसमें, हार्ट में। हार्ट की जो बाहरी परत है ना उस पे, ठीक है। क्योंकि जो हमारी हार्ट भी हमारे सेल से बना है, तो हार्ट के सेल के लिए भी तो न्यूट्रिशन चाहिए। आप कहिए कि सर सारा ब्लड तो हार्ट में ही रहता है, तो फिर उसको अलग से सर्कुलेशन के लिए क्यों जरूरत है। देखिए हमारा जो अंदर वाला जो हार्ट चेम्बर की बात होती है ना, वो तो अपना न्यूट्रिशन ठीक है वहां से लेंगे, लेकिन जो बाहर वाला है, हम आपको हार्ट का स्ट्रक्चर बता चुके हैं, हार्ट में बहुत मोटी मोटी लेयर होती है। तो बाहर वाला जो स्ट्रक्चर है उसका, उस पे कैसे न्यूट्रिशन मिलेगा, तो उस पे न्यूट्रिशन पहुंचाने के लिए ये कोरोनरी आर्टरी लगी होती है, ठीक है। तो कोरोनरी आर्टरी ब्लड लेके आई कहाँ पे, हार्ट के पास। कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट ने यूज किया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, यानी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड यानी जो अशुद्ध ब्लड है, अब अशुद्ध ब्लड यहाँ से फिर कोरोनरी साइनस, सीएस का मतलब कोरोनरी साइनस या कोरोनरी वेन्स में ब्लड चला जाएगा। कैसा ब्लड है वो, अशुद्ध ब्लड है।
यानी अशुद्ध ब्लड यहाँ से चला गया किसमें, कोरोनरी साइनस में, और कोरोनरी साइनस में जाने के बाद से ब्लड फिर गिर जाएगा किसमें, हार्ट में। ठीक है, तो ये है हम लोग का कोरोनरी सर्कुलेशन। हमारे कहने का मतलब क्या है कि ब्लड का हार्ट से कोरोनरी साइनस में, कोरोनरी आर्टरी में आना, और कोरोनरी आर्टरी में से हार्ट में, और हार्ट से फिर कोरोनरी साइनस में, और कोरोनरी साइनस से फिर हार्ट में गिर जाएगा। यानी ब्लड का हार्ट से निकला, हार्ट में सर्कुलेट हुआ, फिर हार्ट में गिर गया, तो ये क्या है, कोरोनरी सर्कुलेशन है। समझ में आया? देखिए ये 3 सर्कुलेशन हम बता दिए, एक बार आपको रिवाइज कराते हैं। सिर्फ सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन में हमने क्या बताया, पल्मोनरी सर्कुलेशन में ही हम बताए हैं कि पल्मोनरी सर्कुलेशन में हार्ट से ब्लड, सॉरी लंग्स से ब्लड हार्ट में आएगा। ठीक है, लंग्स, हार्ट से ब्लड लंग्स में गया, लंग्स से फिर हार्ट में आया। देखिए कैसे, ये हार्ट है हम लोग का, राइट वेंट्रिकल हार्ट है, यहाँ से हार्ट से ब्लड लंग्स में आया, लंग्स फिर हार्ट में गया, तो ये क्या है, पल्मोनरी सर्कुलेशन है। इसमें दोनों पल्मोनरी वेल्स होती हैं, दोनों पल्मोनरी वेल्स पल्मोनरी सर्कुलेशन में रोल प्ले करती हैं। ठीक है, यानी हार्ट से ब्लड लंग्स में गया, लंग्स से ब्लड हार्ट में आया, ये पल्मोनरी सर्कुलेशन है। हार्ट से लंग्स में, लंग्स से हार्ट में, क्या है, पल्मोनरी सर्कुलेशन है। सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या है, हार्ट से बॉडी में, हार्ट से बॉडी में। देखिए यानी बॉडी से ब्लड गया हार्ट में, हार्ट से आया ब्लड बॉडी में, बॉडी से ब्लड गया हार्ट में, हार्ट से ब्लड गया बॉडी में, ये क्या है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन है। ठीक है, कोरोनरी सर्कुलेशन क्या होता है कि हार्ट में यहीं से ब्लड हार्ट में सप्लाई होता है और फिर हार्ट में ही गिर जाता है, यानी हार्ट से ब्लड निकलेगा, हार्ट में ही सप्लाई होगा और हार्ट में ही गिर जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का ह्यूमन में सर्कुलेशन। इस तरह से सर्कुलेशन होता है हम लोग के बॉडी पार्ट्स में। तो उम्मीद करते हैं जो भी कुछ हम यहाँ पे बताए हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये जो कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई होगी तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको ज़रूर एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को, और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आपका दिन सुबह मंगलमय हो। धन्यवाद।